हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरा गला ख़राब है तो उस पर मत जाना। तो यहाँ मैं निकल चुकी हूँ सरोजनी के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, इसलिए कि हमें कहीं जाना है। तो बच्चों के एग्ज़ाम थे, इस वजह से उस गैप था बीच में काफ़ी दिनों का। तो गुड़िया ने कहा पापा घूमने चलो कहीं, तो ये सडनली प्रोग्राम बन गया था एकदम ही। तो यहाँ उसके एग्ज़ाम थे तो मैं उसे नहीं ले जा पाई, अकेली ही मैं सरोजनी गई थी जीन्स वगैरह या कोई ड्रेस वगैरह लेने उसकी। तो यहाँ मैं मेट्रो में बैठी हूँ और मौसम भी अच्छा हो रहा था। तो गर्मी तो ठीक है, पर ठीक ठाक मौसम था, पर आते समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो यहाँ मेट्रो में है, मैं सरोजनी पहुँच गई। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था, मैं अकेली थी। तो मैंने थोड़ा बहुत ही बस सरोजनी का ये मार्केट दिखाया है। जल्दी से मैंने शॉपिंग की, 2-3 जीन्स बेटी के लिए, 2 बेटे के लिए, 2 अपने लिए और एक ड्रेस, बस 2 और चप्पलें वगैरह कुछ ली। तो बस यही लेके मैं निकल ली थी। तो यहाँ हम जूडियो आ गए थे बेटे की और इनकी शॉपिंग करने। इनको करनी थी और बेटे को करनी थी। इन्होंने अपने लिए 3-4 टी-शर्ट ली थी और जीन्स वगैरह देखी कुछ, पर जीन्स समझ नहीं आई, टी-शर्ट ही समझ आई। तो यहाँ बेटे के लिए भी देख रही थी, फिर गुड़िया अपने लिए देखने चली गई कि मम्मी कोई फ़्रॉक वगैरह देखनी है मुझे, तो नीचे चलो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वो बाप बेटे अपने लिए सॉक्स वगैरह और भी सामान ले रहे थे, पर हम नीचे आ गए। यहाँ थोड़ी जूडियो की सफाई चल रही थी, तो यहाँ हमने गुड़िया के लिए फ़्रॉक वगैरह ट्राई की। तो यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन था, बहुत ही अच्छा था। तो ज़्यादातर तो मैं शॉपिंग कर लाई थी सरोजनी से, पर यहाँ फिर आके हमने थोड़ी बहुत बच्चों के लिए ही की। मुझे भी 1-2 सूट पसंद आए, फिर मैंने इग्नोर से मार दिए, मैंने नहीं लिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम मैंने 1-2 सूट सिलवा लिए थे, जीन्स वगैरह ले ली थी, तो मुझे ज़रूरत सी महसूस नहीं हुई। तो मैंने अपने लिए नहीं लिए, बच्चों के लिए ही, इनके लिए ही लिए। तो यहाँ गुड़िया देख रही थी अपने लिए फ़्रॉक, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने इसको एक फ़्रॉक निकाल के दी, वो इसे बहुत पसंद आई, तो ट्राई करा। वो छोटी थी, फिर मैंने बड़ा साइज़ निकाल कर दिया उसे। तो वही हमने ज़्यादा इसके लिए टाइम नहीं लगाया, 1-2 फ़्रॉक में ही हमें पसंद आ गई थी। तो यहाँ जूडियो पर ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, बच्चों का कलेक्शन बड़ा ही प्यारा था। तो यहाँ हमने कपड़े लिए, इन्होंने भी अपने लिए टी-शर्ट वगैरह ली, 3-4 फ्रॉक ट्राई करने चली गई थी, अपने लिए शर्ट सॉक्स वगैरह ली थी, चली गई। जीन्स वगैरह तो मैं ले आई थी थोड़ी सी रील शूट की। ऐसे ही मिरर अच्छा सा दिख गया, तो मैंने ऐसे ही जब तक टाइम पास के लिए एक रील शूट बनाई थी। तो यहाँ पूरा जूडियो मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, खाली सा ही था, तो जल्दी काम हो गया हमारा। और बेटा भी अपने ट्राई करने गया हुआ था शर्ट, फिर इन्होंने टी-शर्ट पसंद कराई। इन्होंने 5-6 टी-शर्ट निकाली थी, फिर उन्होंने कलर दिखाया हमें कि ये मैंने ली है। तो हमें कलर पसंद आया, ब्लैक में वाइट, ग्रीन, कुछ ऐसे ग्रे कलर ऐसे लिए थे, तो अच्छी लगी हमें टी-शर्ट। और यहाँ से इन्होंने 4-5 टी-शर्ट लिए अपने लिए। ये देखो, ये वाला, ये ग्रे भी अच्छा है, देखो ये वाला कलर। और खुश है ये तो वो वाली है जो पापा
यहाँ मैं सूट देख रही थी तो मुझे पसंद भी आए थे और नहीं भी, कुछ खास भी नहीं लगे थे। तो इतने में गुड़िया ने एक दो फ्रॉक और ट्राई करी, एक ही देखती वो कोई और अच्छी लग जाए तो फिर वो ट्राई करने चली गई थी। उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल लिए थे और मैंने फिर पैकिंग की, घर पे जाकर अपना जल्दी से काम फ्री करा, क्योंकि एक्स्ट्रा काम भी घर के कई हो जाते हैं। तो 5-6 दिन का टूर था तो मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं, फ्रिज वगैरह भी बहुत हद तक खाली करना पड़ता है और घर में कपड़े वगैरह जो भी है सब कुछ सेट करके रखना पड़ता है, सब चीज़ें होती हैं। तो एक दिन का गैप था और पैकिंग भी करनी थी, तो इसलिए यहाँ से जल्दी से काम फ्री कर और अपने घर के लिए निकल लिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत 2-3 दिन में हो रही है। तो मैं थोड़ी बिजी सी थी क्योंकि कल भी शॉपिंग करने गए थे, परसों भी मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत काम है वो कंप्लीट करना है और आज निकलना है। तो देखते हैं जो भी है, जैसा है होगा, जहाँ जाएंगे वो आप के साथ शेयर करेंगे और हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और वैसे सब काम हो गया है, पेड़ पौधे को पानी देना है, ये जामुन ये धो दिए हैं ताकि इन्हें इस डिब्बे में पैक कर लूँगी। और टोस्ट बनाने हैं, वो 3 बजे के करीब बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, वो भी काम करेंगे। बाकी बस थोड़े से बर्तन हैं, ये मांजने मुझे, ये मांजूंगी। और पैकिंग भी डन हो चुकी है, पैकिंग भी हो चुकी है क्योंकि 2-3 दिन मुझे उसी काम में लगा हुआ थी कि भाई मतलब पैकिंग वगैरह करनी है। और जो है जैसे कान्हा जी है, कान्हा जी को नीचे मम्मी के पास रखेंगे ताकि वो कर देंगी कान्हा जी की सेवा जो भी है। और जो भी है जैसा पैकिंग भी सारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो गए हुए हैं किसी काम से। तो देखते हैं जैसे भी प्रोग्राम सेट होगा तो सारा कुछ, अब वैसे इतना कुछ काम है नहीं, मोस्टली सारा काम हो चुका है, पैकिंग भी हो चुकी है और हेयर वॉश भी हो चुका है। यहाँ पैकिंग भी हो चुकी है। ये एक बैग किया था और वैसे एक पिट्ठू बैग ये वाला किया था, तो 2 ही बैग किए थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उसमें हमारा थोड़ा खाने पीने का सामान था और ये कह रहे थे इतना मत ले जाओ, खाने पीने का हम बाहर से ले लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ थोड़ा रूम मैसी सा हो रहा है क्योंकि जाते समय तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। मोस्टली वैसे मैं सफाई पूरी किचन की और एक एक बर्तन मतलब चम्मच तक भी नहीं छोड़ के गई थी, पूरी सफाई करके गई थी घर की। पर आते समय 5-6 दिन में तो धूल मिट्टी और हो ही जाती है। और यहाँ ये टीवी देख रहे थे, टाइम नहीं निकल रहा था, 2-3 घंटे और रह रहे थे। मैंने टोस्ट वोस्ट बना के रख दिए थे, पानी की बोतल भी रख दी थी और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रिज में रख दी थी ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। और यहाँ बस हमारी बस का टाइम था 8 बजे का, तो हमें 5 बजे करीब निकलना था। दिल्ली से हमारी बस थी, वोल्वो बस हमने की हुई थी। तो यहाँ से हम 5 बजे करीब निकल गए थे। तो यहाँ हम मेट्रो से गए थे, मेट्रो पहुँच गए हैं। और यहाँ बेटा सूटकेस ला रहा था। यहाँ मैं और बेटी लेडीज़ वाले बॉक्स में चले गए थे क्योंकि वहाँ थोड़ा सा स्पेस अच्छा होता है और मतलब वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती और अच्छे से आराम से सीट मिल जाती है। 1-2 बार की में अगर खड़ा भी होना पड़ता है तो 1-2 बार में ही सीट मिल जाती है और वहाँ कूलिंग भी अच्छी होती है। तो हम पहले ही सबसे आगे वाले बॉक्स में ही बैठते हैं, मतलब जो मेट्रो का होता है। और यहाँ हम निकल चुके हैं, मतलब सबसे राधे कृष्णा करके। वो थोड़ा मम्मी पापा अभी कोई वीडियो में नहीं आते इसलिए मैंने शूट नहीं किया है, तो सबसे राधे कृष्णा करके हम निकल लिए थे। और ये ऐसे ही बात करते चल रहे थे मैं और मेरी बेटी।
वो उसने लगाया थी स्टेटस पे व्हाट्सएप पे, वो भी घूम रही है मनाली कॉलेज की तरफ से। तो रोहतांग की डाल रखी थी, तो मैंने तो उसको दिखाई थी कि ये देख रोहतांग का। अभी मैं सुबह भी देखने वाली थी पर कहाँ लगा वो स्टेटस। सेक्टर 28 है खान मार्केट है दरवाजे दाएं ओर खुलेंगे, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Khan Market. Doors will open on the right. Please mind the transport experience. यह स्टेशन केंद्रीय सचिवालय है दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Central Secretariat. Doors will open on the left. खड़े हो लिए लगते हैं, हो गए खड़े। थप्पड़ है, थप्पड़ थप्पड़। स्टेशन आया। यहाँ हम कश्मीरी गेट पहुँच चुके थे और यहाँ से हमने कश्मीरी गेट से बाहर निकलने के बाद फिर थोड़ा सा ही वॉकिंग का रास्ता था, तो हमने वॉक करके गए थे। थोड़ा ही दूर था, 5 मिनट का रास्ता था। वहीं पे ही हमारी बस खड़ी मिलती या आने वाली होती, तो जैसा भी होता तो देखते। और हमने बस वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम स्टेशन पर पहुँचे और उसके लिए हमें टाइम था क्योंकि हम थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो इस वजह से हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ा। हम बैठ गए थे वहीं पे ही। और पहली बार मैं तो ऐसे स्टेशन पर आई थी दिल्ली में, मैं कभी बस से नहीं आई थी, तो मैंने पहली बार ही स्टेशन देखा था दिल्ली का। तो मेट्रो से तो मैं कई मतलब मेरी ज़्यादातर सफ़र मेट्रो का ही होता है, पर बस स्टेशन मैंने पहली बार ही देखा था दिल्ली का। तो यहाँ कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद हमने फिर बस का वेट किया। सही 8 बजे बस आ गई थी और 8 बजे हमारी बस 8 बजे के आसपास आ गई थी और फिर हम बैठे उसमें बस में और 10-15 मिनट बाद बस चल दी थी। और सही 8 बजे के मतलब हमें सुबह 8 बजे उसने मनाली हमारे लोकेशन पे छोड़ दिया था। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आगे का ब्लॉग मैं ज़रूर शेयर करूँगी मनाली पहुँचने के बाद। और ये हमारा बस का सफ़र है। यहाँ हम बैठ गए थे और हमने जो टोस्ट बना के लाए थे, स्नैक्स वगैरह, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो हमने ले ली थी। हमने थोड़ा बस में बैठने के बाद खाना वाना ले लिया था जो हम लाए थे। उसके बाद 11:30 बजे बस अपने किसी होटल पर रोकती जहाँ से हमें खाना था। तो वहाँ हमने फिर बिरयानी और सब्ज़ी वगैरह रोटी ले आए थे, तो वो हमने बस में बैठकर खाई थी और फिर उसके बाद हमने आराम किया था। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।